यहाँ पे इंद्र गया है। अब नंद बाबा, एकादशी की तिथि आई है, नंद बाबा ने एकादशी रखी है। अब एकादशी व्रत की भी बड़ी महिमा है। जो 5 वर्ष से बड़े बालक हैं और 90 वर्ष से छोटे बालक हैं, अर्थात जो 90 वर्ष से कम आयु वाले हैं और 5 वर्ष से अधिक आयु वाले हैं, उन सभी के लिए एकादशी का विधान बताया गया है। हमें बीमारी है, यह तो एक बहाना रहता है, इसीलिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम एकादशी रखें। एकादशी के दिन जो पाप है वह अन्न में निवास करता है, इसीलिए हमें उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि उस दिन आप अन्न नहीं खाएंगे तो आपको एकादशी का पुण्य तो नहीं मिलेगा, लेकिन अन्न खाने का पाप भी नहीं लगेगा। यदि आप अन्न खाते हैं तो माता पिता गुरु की हत्या का पाप लगता है, ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। और उस दिन अन्न गौ मांस के तुल्य रहता है, इसीलिए धोखे से भी, अनजाने में भी एकादशी के दिन अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। आप कोई दूसरा उपवास रखे न रखे, एकादशी का उपवास रखना चाहिए। 24 एकादशी एक साल में आती हैं, हर 15 दिन में, और उसमें भी बहुत से लोग कहते हैं कि 2 दिन एकादशी आती है। तो जब 2 दिन एकादशी आए तो दूसरे दिन जब सूर्य उदय हो रहा है, उस समय जो तिथि हो, उस तिथि को हमें मानना चाहिए। एकादशी की बड़ी महिमा है। जो एकादशी का व्रत करता है, अभी हमने भक्ति की महिमा सुनी थी। भक्ति वैसे तो बड़ी दुर्लभ है, लेकिन उसको सहजता में मिल जाती है। जो एकादशी रखता है, जो एकादशी का व्रत करता है। वैष्णवों के लिए, भगवान के भक्तों के लिए 3 निष्ठाएं बताई गई हैं। पहली है नाम निष्ठा, भगवान के नाम में अनुराग। उठते बैठते जागते सोते हर समय भगवान का नाम मुख पे रहे। दूसरी है तुलसी निष्ठा, तुलसी जी के प्रति निष्ठा, विश्वास होना चाहिए। और तीसरी है एकादशी निष्ठा। एकादशी व्रत को पूरी निष्ठा से करना चाहिए। नामदेव जी एक संत हुए, वे एकादशी का बड़ा नियम से पालन करते थे। अब भगवान ने सोचा कि इनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि इनकी कितनी निष्ठा है एकादशी में। तब भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना के लाठी टेकते हुए आते हैं। अरे भैया कोई है, कोई है। और जैसे ही नामदेव जी के घर के सामने पहुंचे, गिर गए। नामदेव जी ने उठाया, क्या हुआ संत, आप ऐसे? बोले बहुत भूख लग रही है। वे कहते मैं अभी दूध लाता हूँ। दूध नहीं, तुम तो कढ़ी भात लाओ, दाल भात लाओ, बहुत भूख लगी है, 4 दिन से कुछ खाया नहीं है। बोले महाराज आज एकादशी है, ना तो हम अन्न खाते हैं और ना अन्न खिलाते हैं, इसीलिए हम तो भैया आपको अन्न नहीं दे सकते। बोले तुम कैसे दुष्ट हो, मेरे यहाँ प्राण निकले जा रहे हैं, तुम्हें एकादशी सूझ रही है। बोले नहीं महाराज, एकादशी तो एकादशी होती है। बोले वो 90 वर्ष तक के लोगों के लिए है, हम 115 वर्ष के हैं, हमें तो दो। बोले नहीं, मैं किसी को भी नहीं देता। पशु पक्षियों को भी एकादशी के दिन अन्न नहीं देना चाहिए, इसीलिए मैं आपको अन्न नहीं दूंगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे। उन्होंने कहा कि एकादशी के दिन प्राण जाएं, इससे अच्छा क्या सौभाग्य है। मरना तो एक ना एक दिन है, एकादशी के दिन मरोगे तो सीधे भगवान का द्वार खुला ही रहता है, सीधे भगवान का धाम मिलेगा। बोले अरे दुष्ट, तू मेरे लिए भोजन लेकर के आ। वे कहते हैं नहीं महाराज, मैं अपनी एकादशी निष्ठा को नहीं त्यागूंगा। वे संत गिर जाते हैं और भगवान ही संत के रूप में लेट जाते हैं। अब जितने भी गली मोहल्ले के लोग थे सभी आ गए। अरे ये नामदेव तो बड़ा दुष्ट है, इसने साधु को मार दिया, इस पे ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, बहिष्कृत कर दिया। अब वे रात भर भगवान के नाम का संकीर्तन करते रहते हैं, भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। उन संत के सामने बैठ करके उन्हें भगवान का नाम सुनाते हैं।
और कहते हैं अपनी पत्नी से कि इनको तो इस दिन भगवान के धाम जाना ही था, लेकिन हम निमित्त बने हैं, इसीलिए ब्रह्म हत्या का पाप तो हमें लगा है, इसीलिए अब यह शरीर भगवान की सेवा के योग्य नहीं बचा। उन संत को गोद में लेकर के पत्नी ने भी कहा कि आपके बिना मैं क्या करूंगी। वे भी उस अग्नि में प्रवेश करते हैं, आग लगा दी। अब वो तो स्वयं भगवान थे, वे खुद खड़े हुए और नामदेव जी को खींचा। जितने भी लोग तमाशा देख रहे थे, लोग तमाशा देखते हैं, कहीं पे भी लड़ाई झगड़े हो जाएंगे या कोई गाय पे अत्याचार करेगा, तब सब मोबाइल खोल के वीडियो बनाएंगे। उस समय सामने कोई नहीं जाएगा, उस समय सबका पौरुष ठंडा पड़ जाएगा, उस समय कोई आगे नहीं आएगा, सब वीडियो बनाएंगे। अब कितने लाइक्स बढ़ रहे हैं, कितने व्यूज बढ़ रहे हैं, कितना पैसा आएगा। यहां पे भी लोग तमाशा देख रहे थे कि नामदेव जी अग्नि में बैठे हैं। तब भगवान उन्हें खींचते हैं और आलिंगन करते हैं भगवान उन्हें, और अंतर ध्यान हो जाते हैं। सबने कहा ये कौन थे? बोले ये भगवान थे। भगवान इनकी एकादशी की जो निष्ठा है उसकी परीक्षा लेने आए थे। तो जो भी एकादशी को नियम पूर्वक प्रेम पूर्वक करेगा, कैसी ही परिस्थिति आ जाए, हमें एकादशी का पालन करना है। सबसे अच्छा होता है निर्जला, जो बहुत से लोगों से बनती नहीं है, हमसे भी नहीं बनती। यदि बिना जल के नहीं हो पा रही तो पया दूध के साथ में, लेकिन वहां भैंस जर्सी गाय का दूध नहीं, देशी गाय का। जर्सी गायों को संत पशु मानते हैं, वह गाय की तुल्य नहीं होती, उसमें गाय के लक्षण नहीं रह जाते। वेद लक्षणा गाय होनी चाहिए, देशी गाय। यदि वैसे भी नहीं हो रहा तो फल के साथ, और वैसे भी उसके साथ, केवल फल के साथ भी यदि आप एकादशी नहीं रख पा रहे तो फलाहार करिए। लेकिन फलाहार में साबूदाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि साबूदाना बनने की प्रक्रिया अभी के समय में बहुत अधिक गड़बड़ है, इसीलिए साबूदाना व्रत में नहीं खाना चाहिए। संत जन उसको निषेध करते हैं। संत जन निषेध करते हैं। एकादशी में निष्ठा होनी चाहिए।